हाँ बच्चों, के एन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th में नया टॉपिक शुरू करेंगे, इम्यूनिटी एंड इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र। बच्चों, लिविंग बॉडी, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है, इसमें शरीर के अंदर एक इंटरनल एबिलिटी है, आंतरिक क्षमता है, जो बाहर से होस्ट फैक्टर्स, पोषक कारकों के द्वारा जो रोग उत्पन्न किए जाते हैं उनसे सुरक्षित रखते हैं। इस इंटरनल एबिलिटी को कहते हैं प्रतिरक्षा, और इसकी जो व्यवस्था है इसी को प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिरक्षा इम्यूनो सिस्टम में, प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो सिस्टम के अंतर्गत प्रतिरक्षा इम्यूनिटी क्या है? इंटरनल एबिलिटी ऑफ बॉडी में लिविंग बॉडी, जीवित शरीर की आंतरिक योग्यता है, विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज कॉल्ड इम्यूनिटी, जो हमें रोगों से रक्षा करती है, रोगों से रक्षा दिलाती है, उसी को इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा कहते हैं। तो बच्चों, वही इंटरनल एबिलिटी फॉर फाइटिंग अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। वो आंतरिक क्षमता जो रोग कारकों से लड़कर हमें पैथोजन रोगाणुओं से, डिजीज से सुरक्षा दिलाती है, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अब स्टडी ऑफ इम्यूनिटी प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी प्रोसेस, प्रतिरक्षा प्रक्रिया के अध्ययन, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी प्रोसेस, प्रतिरक्षा प्रक्रिया के अध्ययन को इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बच्चों, वान वेयरिंग इज ए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। वान वेयरिंग को प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता माना गया है, मानते हैं तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी वान वेयरिंग। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे काइंड ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार। देखिए, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वास्तव में दो ही प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक तो सहज इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा उपार्जित एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओरिजिन और कारकी की दृष्टि से प्रतिरक्षा दो ही प्रकार की होती है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, इनिएट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब चलते हैं हम लोग सहज प्रतिरक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, इनिएट इम्यूनिटी, सहज प्रतिरक्षा, आल्सो नोन एज नेचुरल हेरेडिटिक इम्यूनिटी। सहज प्रतिरक्षा को प्राकृतिक प्रतिरक्षा, नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और हेरिडिटिक, आनुवंशिक, क्योंकि जन्मजात होती है। जन्म के समय से ही ये प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, रोगों से सुरक्षा दिलाती है, ये जन्मजात होती है, इसलिए इसको हेरिडिटिक जो है आनुवंशिक प्रतिरक्षा, आनुवंशिक सहज प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है। हैविंग मेनी बैरियर्स, जब ये सहज प्रतिरक्षा होती है बच्चों, तो इस रोग के रक्षा के लिए इम्यूनो सिस्टम डिजीज प्रोटेक्शन में कई अवरोध आते हैं, और उसी अवरोध को बैरियर्स कहते हैं। और उन बैरियर को बच्चों आगे के क्रम में एक एक करके देखा जाएगा। कुल 5 प्रकार के बैरियर होते हैं। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, शारीरिक फिजियोलॉजिकल कार्य बैरियर, सेलुलर बैरियर, कोशिकीय अवरोधक, साइटोकाइनिन बैरियर और इन्फ्लेमेटरी बैरियर, प्रदाह अवरोध। ये 5 प्रकार के अवरोध हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला फिजिकल बैरियर, आइए चलते हैं, देखते हैं फिजिकल बैरियर क्या है।
फिजिकल बैरियर, शारीरिक फिजिकल बैरियर के अंतर्गत हम लोग शारीरिक अवरोध, जैसे बच्चों कोई भी होस्ट पैथोजन शरीर में इंटर करता है तो त्वचा, स्किन त्वचा के संपर्क में आता है, इसकी इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल के संपर्क में आता है, त्वचा के संपर्क में आता है और त्वचा इसको रोकने का कार्य करती है। तो फिजिकल जैसे देखते हैं इसके अंतर्गत स्किन, त्वचा, इपिथेलियल, जैसे म्यूकस है, म्यूकस सेल श्वसन तंत्र में, नाक में म्यूकस है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि डस्ट पार्टिकल जाते हैं तो देखते हैं नेजल पैसेज में चिपक जाते हैं और ट्रेकिया में नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ ट्रेकिया में पहुंचते हैं तो लंग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये बच्चों इपिथेलियल बैरियर के रूप में जाना जाता है। दूसरा आपको आता है फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इसके अंतर्गत माउथ, बक्कल कैविटी, माउथ मुख गुहा है, इसमें स्लाइवा लार जो होता है, स्लाइवा लार, और लार में जानते हैं टायरिन एंजाइम पाया जाता है, वह एंजाइम भोजन में सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करता है, स्लाइवा की प्रकृति का। दूसरा है स्टमक, आमाशय, स्टमक में एसिड, जो स्टमक में अम्ल होते हैं, आमाशय में अम्ल होते हैं, आमाशयिक रस होते हैं, उसमें भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है। आंखों में आइज में आंखों में जो आंसू निकलते हैं उसमें लाइसोजाइम होते हैं और लाइसोजाइम सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा, जैसे आंख में देखते हैं कोई छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, इंसेक्ट, तो उनको नष्ट कर देता है। तो इस तरह से बच्चों ये फिजियोलॉजिकल माउथ में स्लाइवा हो गया, आमाशय में अम्ल हो गया और आंखों में आंसू जो लाइसोजाइम धारण करता है, ये फिजियोलॉजिकल स्थिति आती है। तीसरा है सेलुलर, सेलुलर की बात आती है कोशिकीय, सेलुलर बैरियर, कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध को अच्छी तरह से आप जानते हैं कि सेल्स, फाइब्रोसोम, फाइब्रोसाइट्स, ये ऐसे सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के जो रूप हैं श्वेत रहित कणिकाओं के, मोनोसाइट, फाइब्रोसाइटोसिस फेनोमेना, भक्षण क्रिया द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भक्षण करके नष्ट करती है, एक्सोसाइटोसिस फेनोमेना द्वारा बाहर कर देती है। जबकि लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं, T4TH लिम्फोसाइट्स, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रतिजैविक का निर्माण करती हैं और प्रतिजैविक के निर्माण से बच्चों ये क्या करती हैं, उस रोग कारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का कार्य करती हैं। इस तरह से मोनोसाइट
लिम्फोसाइट सेल्स, ये सेलुलर बैरियर का कार्य करती है। ये फाइगोसोम, फाइगोसाइटोसिस फिनोमेना, फाइगोसाइटोसिस भक्षण क्रिया द्वारा नष्ट करती है। और ये लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रतिजैवी का निर्माण करके ये बच्चों रोगाणुओं को नष्ट करती है और उससे सुरक्षा दिलाती है। ये आपका सेलुलर रहा। इसका फिगर हम आपको अभी फिगर को भी समझा दे रहे हैं, फिगर दे दे रहे हैं। इसके बाद आपका साइटोकाइनिन बैरियर के रूप में रहेगा। साइटोकाइनिन बैरियर उसको आगे बताएंगे। हाँ बच्चों, अब सेलुलर जो आपको बताए, सेलुलर बैरियर कोशिकीय अवरोध, जिसमें आपको मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स के बारे में बताया हमने, उसका फिगर देखें। जब कोई बैक्टीरियम, फिगर में ध्यान से देखें, जब बैक्टीरियम एक है, ये बैक्टीरियम स्टार लाइक है, ये बैक्टीरियम सबसे पहले रिसेप्टर रिकॉग्नाइज पैथोजन एंटीजन से जुड़ता है और जुड़ करके सेल के अंदर फाइगोसोम के रूप में, फाइगोसोम ए पार्टिकल ऑफ बैक्टीरियम, ये पार्टिकल एक कण है बैक्टीरियम का जो सेल से जुड़ जा रहा है, तो फाइगोसोम के रूप में कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है। इधर जो है देख रहे हैं कि उसी सेल के अंदर लाइसोसोम जो लयन का है, जिसको सुसाइड बैग कहते हैं, इससे जुड़ जाता है फाइगोसोम से, और जुड़ करके इसको डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है फाइगोलाइसोसोम। जब फाइगोसोम से लाइसोसोम जुड़ रहा है तो इसको फाइगोलाइसोसोम कहेंगे, और फाइगोलाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करके, डिस्ट्रॉय करके एक्सोसाइटोसिस फिनोमेना द्वारा, देख रहे हैं एक्सोसाइटोसिस फिनोमेना द्वारा इसको बाहर, आउटसाइड ऑफ सेल थ्रो कर देता है। दूसरी तरफ ये सेल के अंदर जो डीएनए और आरएनए है न्यूक्लियस के, ये प्रो इंफ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स के द्वारा अंदर प्रतिरक्षण का कार्य करते हैं। ये रहता है माइक्रोफेज। तो इस तरह से ये बच्चों सेलुलर बैरियर के रूप में ये इम्यूनो सिस्टम, सहज प्रतिरक्षा, इनिएट इम्यूनिटी में सुरक्षित करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। अब आगे के क्रम में हम लोग आपको अभी बताएंगे दूसरा जो होता है वह साइटोकाइनिन अवरोध। क्या बताएंगे? साइटोकाइनिन अवरोध। हाँ बच्चों, जो फिगर अभी हम आप लोग को सेलुलर समझाए हैं, उसके बाद जो है आपका आता है ये साइटोकाइन बैरियर। ये साइटोकाइन बैरियर चौथा है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब बच्चों सेल के अंदर, बॉडी के अंदर सेल में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस संक्रमण करता है, आक्रमण करता है और उसमें पहुंचता है, तो इन्फेक्टेड, वायरस इन्फेक्टेड जो सेल होती है एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन का सिक्रीशन करती है, फॉर्मेशन करती है, जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरॉन। और यह इंटरफेरॉन बच्चों अगली कोशा या विसंक्रमित कोशा जो वायरस से संक्रमित नहीं हुई है उसमें एक एक्सटर्नल एबिलिटी उत्पन्न करती है, जिससे वह वायरस से संक्रमित होने से बच जाता है। जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल जो होती है सिक्रेट करती है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन यह एक प्रोटीनियस नेचर है इंटरफेरॉन, और ये इंटरफेरॉन जो है ये अदर सेल जो कि नॉन इन्फेक्टेड है, जो नॉन इन्फेक्टेड है
इस को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस, विषाणु से संक्रमित होने के से सुरक्षित रखती है। यह इंटरफेरॉन जो अदर सेल जो नॉन इन्फेक्टेड असंक्रमित कोशिकाएं हैं उनको विषाणु से संक्रमित होने से रोकती है। ये इंटरफेरॉन बच्चों, इसको साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। इसको भी हम फिगर से आपको समझा देंगे। पहले एक और देख लिया जाए, जो है वह है पांचवा आपका इंफ्लामेटरी बैरियर। इंफ्लामेटरी बैरियर, प्रदाह इसको कहते हैं। प्रदाह अवरोध, प्रदाह अवरोध क्या है बच्चों? जब हमारे स्किन पर देखते हैं कि स्पॉटेड रेड कलर या चकत्ते से बन जाते हैं, तो वहां पर सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस का अटैक होता है, जिससे रेड कलर स्पॉटेड सर्किल बन जाती है। तो ब्लड में जो आपकी सेल्स हैं, वो सेल्स उस सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए मूव करती हैं, जिसके फलस्वरूप वह उस सूजन स्वाइलिंग को, उस रेड स्पॉट को समाप्त करता है और विषाणु संक्रमण से सुरक्षित करता है और पुनः वो ऑर्गेन, वो पार्ट प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो ये रहा है आपका इंफ्लामेटरी बैरियर। तो इसके पहले साइटोकाइन बैरियर को हम फिगर से आपको समझा दे रहे हैं, फिर इस इंफ्लामेटरी बैरियर को भी फिगर से समझा देंगे। दोनों को आप ध्यान से देखेंगे। हाँ बच्चों, अब साइटोकाइन अवरोध, जो साइटोकाइन बैरियर है जो आपको बताया, उसका फिगर देखिए। फिगर में ध्यान से देखें। ये वायरस है बेंजीन रिंग के तरह, उसमें उसका वायरल न्यूक्लिक एसिड है। फर्स्ट नंबर पर ये सेल के अंदर प्रवेश करता है और सेकेंड नंबर पर व्हेन वायरल जीनोम जो है इंटीग्रेट विथ होस्ट डीएनए, इंटरफेरॉन होस्ट डीएनए में जब प्रवेश कर रहा है तो होस्ट डीएनए देख रहे कि येलो कलर से इंटरफेरॉन जीन्स टर्न करता है, इसमें घूमता है अर्थात उत्पन्न करता है और यह mRNA की ओरिजिन करता है। और ट्रांसलेशन की क्रिया देख रहे हैं थर्ड में पार्ट में हो रही है कि इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स ओरिजिन हो गए। रेड कलर प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर में इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं। अब फोर्थ नंबर में देखें, इंटरफेरॉन जो है हेल्दी होस्ट सेल प्रोटेक्ट कर रहा है, हेल्दी स्वस्थ पोषक कोशिका में सुरक्षित कर रहा है, पहुंच गया है इन्फेक्टेड सेल से निकल करके। यह इंटरफेरॉन पांचवे में स्टिमुलेट सेल टू टर्न ऑन जीन फॉर एंटीवायरल प्रोटीन, और पांचवे में देख रहे हैं होस्ट डीएनए के अंतर्गत यह एक विशेष तरह की एंटीवायरल प्रोटीन उत्पन्न कर रहा है, जो उस एंटीवायरल प्रोटीन ब्लॉक वायरल रिप्रोडक्शन और इस वायरस के अंदर जनन क्रिया को रोक देता है और न्यू वायरस जो होते हैं उसमें जनन क्रिया नहीं हो पाती है, जिससे वो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करते और अदर सेल को संक्रमित नहीं कर पाते हैं। बच्चों, इस तरह से साइटोकाइनिन बैरियर में ये इंटरफेरॉन प्रोटेक्ट करती है, जो है इन्फेक्टेड जो है सेल से निकलकर सिक्रीट होकर के नॉन इन्फेक्टेड सेल को वायरस से संक्रमित होने से बचाती है। थैंक यू। हाँ बच्चों, तो इस तरह से आज हम लोग इम्यूनो सिस्टम के अंतर्गत जो है पहला जो है सहज जो है
इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा गया। दूसरा एक्वायर्ड अगले दिन पढ़ा जाएगा। इसमें फिगर दो आपको दिए गए हैं, एक जो है सेलुलर वॉरियर के रूप में और दूसरा जो है साइटोकाइन वॉरियर के रूप में। दोनों फिगर को अच्छे से समझ लेंगे तो इस तरह से इम्यूनिटी में पहला प्रकार खत्म हुआ। दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे। फिगर को, वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें, नोट्स तैयार करें और उसको कमेंट के माध्यम से यदि कोई दिक्कत है तो हमें बताएं, उसका हल दिया जाएगा। और रेगुलरिटी रखें, वीडियो पीछे का जरूर दोहराएं और जिनका नोट्स नहीं तैयार हैं जरूर तैयार करें, क्योंकि आने वाले समय में जो है क्लास जब भी खुलेगा विषम परिस्थिति में विषम क्लास के अंतर्गत पढ़ाइयाँ होगी और पीछे का रिवीजन नहीं किया जाएगा, आगे के क्रम में ही जो है पढ़ाया जाएगा और भविष्य में भी वीडियो के माध्यम से ही अधिक से अधिक आपका कोर्स मेंटेन होगा। तो इस चीज को ध्यान दे करके वीडियो देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं। थैंक यू।